ऑन, फटाफट से अपने वीडियोस को ऑन कर दीजिए। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ आर यू गाइस फीलिंग टुडे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अभिषेक जी, जिनल जी, ताहिर जी, फातिमा जी, हर्षदा जी, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से चैट बॉक्स में लेट मी नो हाउ आर यू गाइस फीलिंग। सुपर, आई एम फीलिंग सुपर डुपर। मैं अभी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। भूषण जी, गुड टू सी यू अगेन। बताइए, ऑसम ऑसम, सुपर डुपर, गुड, ऑलराइट, एक्साइटेड, हैप्पी, सुपर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। All right. Thank you so much. Thank you. We just finished our 6 days of retreat and Ultimate Life about boot camp Mount Abu में। बहुत ही मजा आया। We had a lot of amazing time. Now, before I begin, जैसे आप लोग जानते हैं, I would love to know from you guys, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, what was the one major learning, major breakthrough जो लास्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया था? अच्छा, बाय द वे, हाँ, मैंने फिर रिमेंबर हमने लास्ट टाइम किसकी बात की थी? Which topic did we talk about? याद है कि भूल गए? We talked about communication. Yeah, the art of conscious communication. है ना? Deepika ji, good evening. I can see that you are walking, but thank you for the commitment. Wonderful. By the way, ये सेशन नंबर 11 है, right? फटाफट से just one breakthrough. What was the one breakthrough that you experienced last time? Let me know फटाफट से in the chat box, then we'll move forward. और आज एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे आप जिन लोगों ने वर्कबुक देख लिया है, दे माइट नो कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बट बहुत ही अमेजिंग सुपर डुपर आज का सेशन होने वाला है। ऑलराइट, ट्यून, यस, लिसनर फ्रेमवर्क जो हमने शेयर किया था। ऑलराइट, आज के सेशन के लिए रिक्वेस्ट एवरीवन, आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल आल्सो जॉइनिंग। आई थिंक देयर वाज सम लिंक इश्यू टुडे, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं, ये जूम का लिंक का इश्यू कोई सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा जिससे लिंक ना हो, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाओ, है ना? वो फ्यूचरिस्टिक हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। टर्निंग टुवर्ड्स ईच अदर इंस्टेड ऑफ अवे। परफेक्ट ताहिर जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। ऑलराइट, सो आज के सेशन के लिए, जैसे मैं बता रहा था, मेक श्योर दैट आप आज के सेशन में अपना वर्कबुक या जो भी मैनुअल है वो साथ में रखें, बिकॉज आज हम बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसके लिए वर्कबुक की जरूरत पड़ने वाले है। ठीक है, सो पुल अप योर वर्कबुक, और नहीं है तो फोन में प्रिंट आउट कराई है तो प्रिंट आउट करा कर, नहीं है तो एटलीस्ट वर्कबुक साथ में निकाल कर रखिए। ठीक है, नहीं है तो डोंट वरी, अभी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू विद द वर्कबुक। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में शेयर करना चाहता हूं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप? नाउ, स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये है, बाय द वे, यहां पर कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या शादी आपकी 10 साल से ज्यादा हो चुकी है? 10, मोर देन 10 ईयर्स? मोर देन 10 ईयर्स, ओके, परफेक्ट। ठीक है, बाय द वे, चैट बॉक्स में बताओ कितने साल से आप साथ में हैं, हाउ मेनी ईयर्स? और अगर बाजू वाले से पूछा तो माइनस मार्किंग होगा। कितने कितने साल हुए? अरे 12, अरे 13 हुए, ठीक है। 24, दीपिका जी, क्या बात है। ताहिर जी बोले, अरे भाई, एक राम भगवान थे ताहिर जी, दूसरे आप हैं। 14 साल का वनवास। ऑलराइट, 4 साल, 12 साल, ठीक है, 3 साल। ऑलराइट, सो सबसे ज्यादा कौन है? दीपिका जी, आपको मिलता है गोल्ड मेडल एज ऑफ नाउ। अंकुर जी, आपको सिल्वर मिलता है। ऑलराइट, ताहिर जी, एज ऑफ नाउ आप ब्रॉन्ज पे हैं। भूषण जी, आप थोड़े रह गए, हल्के से। हाँ, पार्टिसिपेशन का सबको मिलेगा मेडल, डोंट वरी। ऑलराइट, ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू एवरीवन। नाउ मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आज हम बात करने वाले अबाउट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये सेशन को जब अटेंड कर रहे हैं, रिलेशनशिप जैसे जिंदगी की तरह एक जर्नी है, और जर्नी में जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जंक्शंस आते हैं, बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में भी बहुत सारे स्टेशंस आते हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि लाइफ में जर्नी जो है, कोई भी हम जर्नी करें, कोई भी ट्रैवलिंग करें, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं होती है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? और अगर स्मूथ हो, और जिसे मैं कहता हूं बैलेंसिंग आउट, अगर स्मूथ हो, तो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि उतना मजा भी नहीं आता है? लाइफ में कुछ ना कुछ तो होना होना चाहिए। सो लाइफ इज ऑलवेज अ वे ऑफ बैलेंसिंग आउट। तो उसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप भी ट्रैवलिंग की तरह है, कि जहां पर देयर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर विच इज गोइंग टू हैपन, जो आपको टेस्ट करेगा। नाउ, जैसे हम जानते हैं कि हमारा सबसे पहला जो फेज शुरू होता है रिलेशनशिप का, वो होता है हनीमून स्टेज से। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय हनीमून स्टेज? हनीमून स्टेज का मतलब ये है जहां पर आप एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते हैं, और आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि आप काम कर रहे हो फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, है ना? आप कहीं पर हो तो भी उसके बारे में सोच रहे हो, यू कैन नॉट वेट टू गो बैक। दिस इज कॉल्ड द हनीमून स्टेज विच लास्ट अराउंड 2 years।
उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। और उसके बाद जो हनीमून स्टेज है, उसमें अगर अगर मैं बात करूं तो वो विवाह मूवी है ना, जो आपने शायद देखी होगी, विवाह मूवी, शाहिद कपूर की, है ना। तो उसमें जो है ना, दो अनजाने अजनबी, वो जो फीलिंग वाला है ना, वो वाला फीलिंग है कि यार हाँ, फाइनली आई हैव फाउंड समवन। सो हनीमून स्टेज में, जो जैसे मैं कहता हूं हमेशा, हनीमून स्टेज में एवरीथिंग इज गुडी गुडी आपके पार्टनर का। क्या है, सब लोग मेरे साथ करिए, क्या है, क्या है, सभी लोग करो, गुडी गुडी। ठीक है ना। डू यू ऑल एग्री कि हर एक इंसान में गुडी गुडी एंड बैडी बैडी दोनों होता है? हनीमून स्टेज में होते हैं, तब मुझे बताओ क्या दिखता है आपको, एक्शन करके दिखाओ। व्हेन यूर इन योर हनीमून स्टेज, आपका पार्टनर का आपको क्या दिखता है, गुडी गुडी कि बैडी बैडी? गुडी गुडी कब तक दिखता है? जब तक ये दूसरा फेज ना आ जाए। दूसरे फेज को मैं कहता हूं एक्सप्लोरेशन स्टेज। द सेकेंड स्टेज ऑफ अ रिलेशनशिप विच कम्स डाउन इज एक्सप्लोरेशन स्टेज, कि जहां पर अब आप थोड़े से आपको अपनी टपली, अब पता है आपका दोस्त, जब आप प्यार में होते हैं आपका दोस्त आपको एक टपली मारता है, अरे तू पागल हो रहा है इसके पीछे, अरे टपली, तो सब लोग अपने आप को टपली मारो ऐसे, प्यार से। ये सेकेंड फेज एक्सप्लोरेशन वाला स्टेज होता है, जहां पर आपको पता चलता है कि अरे भाई, जितना मैं अपनी वाली को या अपने वाले को जितना परफेक्ट मान रहा था, उतना परफेक्ट है नहीं, है ना। वो भी, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो मैंने शायद पहले इग्नोर की थी, है ना। तब आपको पहली बार उनके स्नोरिंग की आवाज सुनाई देती है। 2 साल तक नहीं था, ऐसा नहीं था, बट प्यार में वो आवाज नहीं आती है, म्यूट हो जाते हैं वो लोग। 2 साल के बाद उनके स्नोरिंग की आवाज आती है। 2 साल के बाद पता चलता है कि यार ये खाने वक्त भी आवाज करते हैं। 2 साल के बाद यू रियलाइज कि यार कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। 2 साल के बाद यू रियलाइज कि यार वेटर को ऐसे चिट करके कौन बुलाता है ना। तो ऐसी सारी कमियां, जिसे मैं कहता हूं एक्सप्लोरेशन स्टेज, जहां पर अब आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सप्लोर करते हो, है ना। अब एक्सप्लोर जब आपने किया, उसके बाद का तीसरा स्टेज नाउ, हर एक स्टेज में मैं हमेशा कहता हूं, हर एक स्टेज जब आता है ना, हर एक स्टेशन, अगर जिंदगी अगर हम बात करें, एवरी एवरी स्टेशन या एवरी जंक्शन के ऊपर आपको नई सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। क्या चाहिए? नई सेट ऑफ स्किल्स। जहां पर भी ब्रेकअप या डिवोर्स होते हैं, ये ट्रांजिशन फेज में ही होते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम मॉडर्न कपल की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द डिवोर्सेस होते हैं हनीमून से एक्सप्लोरेशन के स्टेज में, जहां पर आप कहते हैं, आपने ये सुना होगा कि मैंने पहले तो सोचा था कि ये लड़का ऐसा होगा, अब तो ये ऐसा निकला। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? अरे भाई, ऐसा निकला नहीं है, वो वैसा ही था। निकला नहीं है, वो वैसा ही था। अच्छा, शुरुआत में यहां पर जितने भी मर्द है, ताहिर जी है, अभिषेक जी है, भूषण जी है, जरा आप लोग, अभिषेक भाई है, सर आप लोग मुझे बताना कि जब शुरुआत में आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जब होती है, वो कहती है कि मुझे तो येलो कलर बहुत पसंद है, तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? हाँ हाँ, मुझे भी येलो कलर बहुत पसंद है। शुरुआत की बात कर रहा हूं। जब ओपनली अगर बात करूं, जब आप पटाने की कोशिश कर रहे होते हो, वो कहती है कि मुझे माचा बहुत पसंद है। माचा ड्रिंक, वो मुझे बहुत पसंद। आप क्या बोलते हो? अरे मैं तो माचा में ही पैदा हुआ हूं। मेरा खुद का माचा का फैक्ट्री है, बताओ कौन सी चाहिए। हाँ भैया, वो बोलते हैं कि यार मेरे को तो ना सुशी बहुत खाने को पसंद है, और आप थोड़े से देसी आदमी है ना, आपको पराठा पसंद है, आपको दाल चावल पसंद है, लेकिन उस वक्त क्या बोलोगे? अरे सुशी मेरे को पसंद है। क्यों? क्योंकि हनीमून स्टेज है। तो हनीमून स्टेज से एक्सप्लोरेशन के स्टेज में जब आप आते हैं, वेयर द रियलिटी हिट्स यू, तो सडनली जो कपल्स होते हैं, जो स्पेशली रिलेशनशिप मास्टरी में नहीं आए होते, वो क्या बोलते हैं? अरे यार, ये तो मेरे को कुछ चूना लगा गया। और ऐसे दो तीन जब चूने लग जाते हैं, तब बोलते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेशन स्टेज। ठीक है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप दूसरे फेज में जा रहे हैं, मैं हमेशा कपल से कहता हूं कि इट्स नॉट कि यू आर ब्रोकन। मैं हमेशा कहता हूं, इट्स नॉट दैट यू आर ब्रोकन, इज जस्ट दैट यू आर इन द डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। क्योंकि जब आप डिफरेंट स्टेज में होते हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि पहले जैसा हो। चलो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट्स से आप बहुत सारी जगहों पर घूमने जाते हैं, कैन यू एक्सपेक्ट कि दोनों कंट्री सेम होंगे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, दोनों कंट्री अलग होंगे। सिमिलरली दोनों फेजेस जो आपकी जिंदगी में आते हैं ना, दो दो तीन चार पांच जो भी फेजेस है, वो सबकी अलग अलग मजा है, सबकी अलग अलग ऋतु है। सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि पहले जैसा हो। अब जब एक्सप्लोरेशन वाला फेज आता है, जब स्टेज आता है, और उसमें अगर कपल दोनों साथ में रहकर, अगर वो आगे बढ़ते हैं, अगर एक एक गाड़ी में से उतर गया, एक ट्रेन में से उतर गया, तो डिवोर्स हो गया। लेकिन अगर दोनों साथ में फिर भी चलते हैं,
तो बहुत ही तीसरा एक बहुत ही अच्छा फेज आता है जिसे मैं कहता हूं कमिटमेंट का स्टेज। अब कमिटमेंट का मतलब है जहां पर आप कहते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है, जहां पर आप कहते हैं गुस्सा करता है बट मेरे पे ही करता है ना। अगर वो खराटे मार रहा है, स्नोरिंग कर रहा है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी कभी कभी शायद मैं ही देती होंगी उसे। तो वो कमिटमेंट स्टेज आपका आता है जहां पर कहते हैं कि यार हर एक में कोई ना कोई कमियां हैं, बट यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, आई कमिट टू दिस पर्सन, अभी जिंदगी में जो भी है यही है, इसी के साथ जिंदगी बितानी है। नाउ यू कमिट। लेकिन कमिटमेंट के बाद एक चौथा, जहां पर मैं कहता हूं बहुत ज्यादा झगड़े होने के चांसेस है, जो चौथा स्टेज आता है, उस स्टेज को मैं कहता हूं पावर स्ट्रगल। ना पावर स्ट्रगल का स्टेज में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज दोनों अपना पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है रिमोट यहां पर रखेंगे, कोई कहता है नहीं यहां पर रखेंगे, कोई कहेंगे बेडशीट ऐसी होगी। ये पावर स्ट्रगल वाला स्टेज है। और ये पावर स्ट्रगल स्टेज में क्या होगा? हमेशा आप एक दूसरे के साथ यही प्यार नहीं है ऐसा नहीं, बट यू आर ऑलवेज फाइटिंग अबाउट कि ओके व्हाट इज राइट और हु इज राइट। और जब आप ऐसे कहते हैं कि मैं गलत, मैं सही हूं या मेरा ओपिनियन सही है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइट। और फिर चौथे स्टेज में आप समझ सकते हैं कि भाई किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बदल नहीं सकता है। तो जब आपका पांचवा स्टेज आता है, द फिफ्थ स्टेज, वेरी ब्यूटीफुल, जहां पर आप ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन यू फील कि नहीं यार, अभी ये है, इसको बदल नहीं सकते हैं, आई हैव टू चेंज, मुझे अपने आप को बदलना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कि जब आप दोनों साथ में ग्रो कर पाते हैं, वो वाला स्टेज आता है। और जब आप दोनों साथ में ग्रो करते हैं, तो मैं कहता हूं कि अब आखिरी स्टेज जो आता है, जिसे मैं कहता हूं जहां पर बहुत सारे कपल्स पहुंच ही नहीं पाते हैं, बहुत कम ऐसे कपल हैं। दो चीजें इसमें होती है, एक लंबे समय से साथ में है, और दूसरा प्यार भी उतना ही है। अब बहुत सारे कपल्स लंबे समय से साथ में है बट उनके अंदर प्यार नहीं है। और इंडिया में आप देखेंगे, अभी डिवोर्स थोड़ा सा लोग कर रहे हैं, बट पहले इफ यू अंडरस्टैंड तो लोग डिवोर्स नहीं करते थे। दे वर स्टेइंग टुगेदर, पर वर्चुअली उनके दिमाग में डिवोर्स हो चुका है। तो छठा और सबसे ब्यूटीफुल जो फेज आता है, आखिरी स्टेज ऑफ रिलेशनशिप, जिसे मैं कहता हूं रिन्यूअल और स्टैग्नेशन। यहां पर जो स्टेज आता है, यहां पर या तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, या तो आप वहीं के वहीं रहते हैं। और एकदम यहां पर आप अपने पार्टनर के साथ वापस से प्यार में गिरते हैं। दिस इज द सिक्स स्टेज विच इज द ब्यूटीफुल स्टेज, जिसमें कहता हूं रिन्यूअल, या तो वो स्टेगनेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें भी रहते हैं, तो द सेवेंथ एंड द लास्ट फेज विच कम्स इज डीपर लव एंड पार्टनरशिप। डीपर लव एंड पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नारायण मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी को अभी आप देखें, उनका लव बहुत ही मैच्योर हो चुका है। बट वक्त के साथ आप देखें उनको कि दूसरे के साथ एक डीपर लव, एक डीपर पार्टनरशिप बन चुकी है। Right, so this is the stages of relationship. I want to ask all of you, all the people who are committed, or all the people who are in marriage, what do you think? आप कौन से stage में हैं अभी? Which stage are you at? Let me know in the chat box. All right, stage 5, growth and stability, very good. uh, Stage 4 पे है, thank you for the clarity, thank you for the honesty also. 7 के ऊपर है, wonderful. भूषण जी 4 के ऊपर है, all right. 5 के ऊपर है, growth and stability. All right, wonderful. Thank you guys for sharing. Thank you. Now, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं that anyone can have a relationship. इस दुनिया में कोई भी इंसान रिलेशनशिप रख सकता है. Anyone can have a relationship. But the question is, are you having a loving, healthy relationship? क्या आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है? क्या आपकी रिलेशनशिप लविंग है? वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उसको समझते हैं कि उसको कैसे करना। लेकिन ये करने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू अ स्मॉल पावरफुल वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो इसके ऊपर बहुत ही आधारित है, ठीक है। सो एवरीवन, मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो, और उसमें से बाद में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट ऑन द स्क्रीन। कितना ऑयल है, इंसान कैसे खा सकता है? और क्या? यही है। शाबाश, थैंक यू। अरे सुनील, जी सर। फ्रूट लाओ। लाया सर। कितनी बार कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले बता दिया करो क्या खाना है। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है,
तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब खाना चाहिए? हो गया तुम्हारा वेट लॉस। इस पास में गई। आयशा बहुत अपसेट है, उसका नाम कार्ड पर नहीं है। अच्छा, सारी प्लानिंग उसने की, मैंने तो नहीं की। अगर आयशा का नाम हम कार्ड पर डालते हैं तो माना का भी डालना पड़ेगा और लोग ये समझेंगे कि क्रूज के पैसे मानव दे रहा है। इट्स कंफ्यूजिंग। मैंने कहा था उसे बुरा लगेगा। तो फिर समझाओ उसे, मदर इंडिया। गाइस प्लीज। मैं अपने हिस्से के कुछ शेयर्स बेच रही हूँ। क्या? मुझे कुछ खरीदना है। और रियली लुई विटॉन के बैग्स और शूज काफी नहीं है, अब उनकी कंपनी भी खरीदनी जरूरी है। मैं अपने बेटे को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। कैसी गिफ्ट? जो प्लेन तुम बेच रहे हो। मॉम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने कुछ नहीं कहा। What's wrong with you, कबीर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बस में ऑफिस जाया करता था, और जब पैसे नहीं होते थे तो पैदल, जूते घिस घिस के फट जाते थे। आई वर्क वेरी हार्ड कबीर। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये कहानी तो हमने लाइफ में कभी सुनी ही नहीं है। और तुम हमारा प्लेन हमसे ही खरीदोगी? यू आर अ जीनियस नीलम। शेयर्स मेरे हैं, उन्हें बेचकर मैं अपने पैसे के साथ जो चाहे करूं। ओके? तुम्हारे पैसे? तुम्हारे पास पैसे इसलिए क्योंकि मैंने कमाए हैं। मैंने। और तुम्हें सपोर्ट मैंने किया है। Shut up. डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। इंसानों के पास एक चीज बहुत कमाल की है, वो है जबान, भाषा। इसके वजह से वो एक दूसरे को अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। मगर साहब, ये भी इन्हीं का कमाल है कि इस फैसिलिटी के होते हुए भी इनमें जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बेजबान जानवरों में नहीं मिलेंगी। अब सोचिए, जब एक फैमिली में इतनी गलत फहमियां होती हैं तो दुनिया के सारे लोग एक दूसरे की बात समझ लें, अभी तो ये एक सपना ही लगता है। राइट। सो बाय द वे, कौन से स्टेज में थे ये कपल को आपने देखा? अनिल कपूर और उनके शिफाली जो थे, कौन से स्टेज में, जरा बताओ मुझे। आप लोगों के साथ केबीसी खेलता है, व्हाट डू यू थिंक? वापस से मिला दूं वो स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक, कौन से स्टेज में है लोग? क्या है, क्या लग रहा है आपको? हाँ। इट्स ट्रिकी, यस। सो इन अ वे वो सिक्स्थ में है, रिन्यूअल एंड स्टैग्नेशन। बट चौथा स्टेज जो है ना, वो क्लियर अच्छे से नहीं हुआ था। और जब कोई भी स्टेज अच्छे से क्लियर नहीं होता, यू कीप गोइंग बैक टू दैट दैट फेज, है ना? तो अभी पावर स्ट्रगल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और इसलिए दे कीप गोइंग बैक टू द सेम पावर स्ट्रगल अगेन एंड अगेन और अगेन। जो छठा है, बेस वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट दे कीप मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ। याद है हमारे 4 प्रिडिक्टर्स ऑफ डिवोर्सेस, हमने लास्ट टाइम बात की थी? क्या चारों आपको दिखे इसमें? कैन एनीवन सी ऑल द 4 प्रेजेंट? नाउ दिस इज अ बिग प्रिडिक्टर ऑफ एनीवन हु इज गोइंग टू हैव अ डिवोर्स। ठीक है? सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक स्टेज के साथ हम अपने आप को ग्रो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें हर एक स्टेज के साथ और हम स्टैग्नेंट ना हो जाए और वहीं पर अटक ना जाए, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिन्यू अवर सेल्व्स, कि अपने आप को हमें कॉन्स्टेंटली बदलते रहना है, बिकॉज हर एक स्टेज के साथ वो स्टेज नए इंसान की डिमांड करेगा, नए स्किल्स की डिमांड करेगा। और अगर आप कहते हैं कि अरे यार वो पहले वाला मैं वही था मैं, तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिन्यू, कॉन्स्टेंटली चेंज योर सेल्फ, कॉन्स्टेंटली ग्रो योर सेल्फ। दूसरी चीज जो आती है वो है, यू हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग ग्रोथ पार्टनर, कि एक दूसरे को आपको सपोर्ट करना है, कि आप एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे को मोटिवेट करें, ना कि अकेले ग्रो हो जाए। जो आपने इस वीडियो में देखा कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट हुआ इन अ वे, कि वो पैसे मेरे हैं। शुरुआत ही हुई थी क्रिटिसिज्म से, देखा आपने? फिर डिफेंसिवनेस भी हो गया, फिर कंटेम्प्ट भी हो गया। सो बहुत सारी चीजें वहां पर हमके देखने को मिलेगी। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, डिवोर्स का मेजर इश्यू यही होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो बोलने जैसा नहीं था, और झगड़े को सॉल्व करना नहीं आया,
और इसी वजह से वो डिवोर्स हो गया, या डिवोर्स नहीं भी हुआ है तो साइलेंट डिवोर्स, जो हमने एक वीडियो अभी आगे देखा था एरियल की एड वाला। सो द नंबर वन स्किल्स आई कैन टेल यू गारंटीडली कि जो आपके रिश्ते को बचा सकता है, विच कैन सेव योर रिलेशनशिप, इज लर्निंग टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स। कि झगड़े को कैसे डील करना, अगर हमने ये सीख लिया ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू लर्न दैट। अब आपके वर्कबुक में पेज नंबर 8 मैं चाहता हूं निकालिए सभी लोग, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 सभी लोग निकालिए। ठीक है, निकाल दिया सभी लोगों ने? एवरीवन हैज इट? जरा हाथ ऊपर कर दो अगर आपके पास है तो। पेज नंबर 8 वर्कबुक है फिजिकली तो अच्छा है, नहीं है तो आपके पास मोबाइल में, आपके आईपैड में कहीं पर भी है, उसे निकाल दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। सो पेज नंबर 8 के ऊपर एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूजुअली रिस्पॉन्ड टू अ कॉन्फ्लिक्ट? जब भी कोई झगड़ा होता है कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? आप अवॉइड करते हैं उससे तो वो लिखिए, आप डिले करते हैं उसको कि बाद में बात करेंगे, आप इमोशनली एक्सप्लोड हो जाते हैं, आप शट डाउन हो जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं इमोशनली, या आप उसको कामली एड्रेस करते हैं? ठीक है, सोचिए, लिखिए और मुझे चैट बॉक्स में भी बताइए कि कैसे आप उसको डील करते हैं। हाउ डू यू डील विथ इट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, हाउ डू यू एक्चुअली डील विथ इट? यू अवॉइड, यू डिले, यू एक्सप्लोर, यू शट डाउन, या तो आप एड्रेस करते हैं कामली। ऑलराइट, रश्मि जी, द वर्कबुक इज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको नहीं मिली है तो आप टीम नक्षत्र में हुआ कि एक बार मैसेज डाल दीजिए, सो दैट दे विल हेल्प यू आउट। अगर जानवी जी आप भी हैं, इफ यू आर देयर, आई थिंक शी इज नॉट देयर, टीम प्लीज हेल्प हर आउट फॉर द वर्कबुक। ठीक है, लेट मी नो व्हाट डू यू डू, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न। है ना, हम लोग जानते हैं हम सबकी पैटर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई अबाउट माई सेल्फ। आई यूज, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था आई यूज टू शट डाउन, बात नहीं करूंगा, 2-3 दिन के लिए गायब हो जाऊंगा, इतने हद तक कि आई टेल समथिंग इंटरेस्टिंग। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं ज्यादा लंबे समय तक तो झगड़े होना, या झगड़ा नहीं, झगड़ा इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बट वो कहते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अर्लियर जब भी फॉर एग्जांपल स्नेह सर के साथ या शिवांगी के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम होता ना, यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्या करता था हमेशा, 2 दिन के लिए गजनी, मतलब ऑफिस जाना बंद, स्नेह सर से मिलना बंद, बात 2-3 दिन निकल जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा क्या हुआ था। वाई? बिकॉज माई अटैचमेंट स्टाइल, मेरा अटैचमेंट स्टाइल वॉज मोर ऑफ अ अवॉइडेंट, तो मैं अवॉइड करता था, मैं शेयर नहीं करता था। ठीक है, तो धीरे 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 मैंने सब कुछ सीखना शुरू किया, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। जब टाइम निकल जाता है दैट्स द ओनली थिंग, वो वापस नहीं आ सकती है। ऑलराइट, सो एक्सप्लोड होते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, एक्सप्लोड एंड शट डाउन दोनों हैं, अवॉइड कर देते हैं, भूषण जी ने लिखा है अवॉइड करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जो मैंने आपको गॉटमैन इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, जिन्होंने 4,000 कपल के ऊपर कम्युनिकेशन का एक सर्वे किया था, जो लव लैब्स मैंने लास्ट टाइम बताया था, दोज हु कैन प्रिडिक्ट डिवोर्स वेरी एक्यूरेटली, उन्होंने एक चीज बताई थी कि मास्टर्स जो होते हैं ना रिलेशनशिप में, उनको पता है कि कोई भी कोई भी झगड़े को कैसे इफेक्टिवली डील किया जाए। और जो डिजास्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं वो छोटी चीजों को, वो कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बना दिया। और रिश्तों में हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बन जाती है? इट्स नॉट समटाइम्स द बिग थिंग्स विच आर गिविंग बैड रिजल्ट्स, इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें खराब रिजल्ट दे रही है। सो मास्टर्स जो होते हैं दे नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, और इसलिए मैं एक माइंडसेट शिफ्ट आपको देना चाहता हूं कि जब भी, अब से जब भी कोई झगड़ा हो, या जब भी अनबन हो, या कोई भी अपसेट हो, बाय द वे हाउ डू यू नो कि झगड़ा है या प्रॉब्लम है? हाउ डू यू नो? मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक पार्टनर अपसेट है या दुखी है, अगर उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ द वन पर्सन थिंक्स कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है भाई। उसने बोला प्रॉब्लम है, भाई ने बोला प्रॉब्लम है, तो है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले तो क्या होता है, कभी कभी झगड़ा झगड़ा इस बात पे होता है कि तुम्हें ये बात इतनी कैसे पता नहीं चल रही है, आर यू स्टूपिड इनफ, यू कैन नॉट सी दिस? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? सो अगर एक भी इंसान उसमें अपसेट है, बिकॉज वी आर अ टीम, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू यू नो एक्नॉलेज की प्रॉब्लम। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ बैड थिंग, हमेशा कहिए अपने आप से, याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ए साइन ऑफ ग्रोथ। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ए साइन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, वो सारी चीजें रिसेंटमेंट, अंदर ही अंदर आप घुटन फील करता है। और आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, हम सभी लोग
एनर्जी है एट द एंड। इफ यू गो डाउन, अब हमारे लेयर देखे, एनर्जी है। जब भी आपके मन में किसी के प्रति रिसेंटमेंट होगा ना, जो आपने दबा कर रखा है, एट द एनर्जी लेवल बोथ ऑफ द पर्सन कैन फील दैट। वो आपके ऑफिस में भी हो, आपके घर पे भी हो, कहीं बाहर हो, कहीं पर भी आप जाओ, अगर आपको सामने वाले से कोई प्रॉब्लम है, अंदर मनी मन रिसेंटमेंट है, इफ यू डोंट लाइक दैट पर्सन, उसको पता चल ही जाता है। बिकॉज वाइब्रेशन लेवल के ऊपर वी ऑल आर वन, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट इज कैन बी साइन ऑफ ग्रोथ। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोग ना बहुत राह देखते हैं, और राह देखने से होता क्या पता है? छोटे प्रॉब्लम, अगर हेल्थ का भी छोटा सा भी इश्यू अगर आप उसको तुरंत एड्रेस नहीं करते हैं, तो बड़ा बन जाता है। इट कैन क्रिएट अ कैंसर। सिमिलर रिलेशनशिप में भी अगर आप छोटे प्रॉब्लम्स अवॉइड करते जाओगे, एंड मेन हाउ डू दे अवॉइड मैस्कुलिन? बाय वर्किंग मोर, बाय बीइंग मोर बिजी। ठीक है, कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। दे आर बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स। और जब ऐसा होता है, वो फिर ब्लास्ट होता है, देन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई प्रॉब्लम छोटा है, उसको जितना जल्दी एड्रेस करेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा कि वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यू नेवर नो कि वो किस सिचुएशन तक पहुंच सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट होता है तब उसमें से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता है। नाउ लेट्स टॉक आउट प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग कहेंगे प्रॉब्लम सर बाजू में बैठा है। है ना? ओके, बट लेट्स लेट्स गो डीपर विद दैट कि प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, देखो, प्रॉब्लम कुछ ऐसे सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले बात करता है। कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व किया जा सकता है? सॉल्वेबल प्रॉब्लम कौन सा? जो सिचुएशनल है। सिचुएशनल मतलब किसी ने कुछ आपको बोल दिया, ऑफिस में कुछ कह दिया, या फोन पर ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या कहीं पर फंक्शन में गए थे, दोस्त थे, वहां पर कुछ बोल दिया, वो सिचुएशनल है। दूसरा है बिहेवियरल, कि ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से आपको बुरा लगा, कि उनका कोई बर्ताव, कुछ करना या कुछ ना करना, ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ ना किया जो करना था, वो है बिहेवियरल। और ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो लेस पेनफुल और लेस इंटेंस होते हैं, बहुत पेनफुल नहीं होते। दे आर नॉट वेरी 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 पेनफुल, दे आर वेरी ओके, मतलब प्रॉब्लम है, वो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, but उतना भी ज्यादा नहीं होता है, जिसे मैं कहता हूं सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्वेबल देखते हैं पहले कौन से। सिचुएशनल है, हालात के ऊपर आधारित है, बर्ताव के ऊपर आधारित है, वो ज्यादा पेनफुल नहीं है, ज्यादा इंटेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आधे प्रॉब्लम्स तो आपको ए स्लाइड में खत्म हो जाएंगे। अनसॉल्वेबल मतलब कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स है आपकी, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपकी मैरिड लाइफ के, जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक, डू यू नो कितने परसेंट ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते हैं आपके मैरिड लाइफ में? लेट मी गिव यू अ फैक्ट आपके सामने। आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में 69%, 69% प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशन। सो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जो भी सिंगल्स हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी से शादी करते हैं, आपने आपकी जिंदगी में आने आने वाले 25-30 साल को लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को इनवाइट किया है जो भी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है ना? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इज अ पैकेज। गुड कम्स विद द बैड, डे कम्स विद द नाइट, सन कम्स विद द मून। तो जब आप किसी से शादी करते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी तो आएगी, 100% आएगी, बट डोंट यू अग्री कि उनकी सो कॉल्ड जो शायद आपको परेशान करती है, वो क्वालिटी भी आने वाली है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? सो मैं हमेशा कहता हूं, जिससे भी शादी करो, देख लो कि खूबियों से पहले कमियां देख लो कि क्या ये कमियां आप देख सकते हो, क्या इसको झेल सकते हो? अगर झेल सकते हो तो भाई जाओगे लंबा। ऑलराइट, सो इसलिए मैं कहता हूं कि सारे प्रॉब्लम्स जो कपल अच्छे तरीके से जी रहे हैं, उन्होंने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। दे हैवंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दे हैव एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम्स, कि भाई है तो चलाना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जिसे मैं कहता हूं पर्सनालिटी या तो कैरेक्टर के प्रॉब्लम्स। अब अब लेट्स टॉक अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंसान की पर्सनालिटी ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। और अगर आपका झगड़ा इसी बात पे हमेशा होते रहता है कि आज ये प्रोग्राम था, इसमें सर ने पूछा ये बोलना है, तुमने बोला क्यों नहीं? या आज हम पार्टी में गए थे, सबने पूछा कि कैसा था उस दिन, तो आपने कुछ बोला ही नहीं। अगर आपका इसी बात के ऊपर झगड़ा है, इफ यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी लाइक यू,
अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर को आपके जैसा बनने के लिए, तो प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाला है। ठीक है। अगर आपका पार्टनर रात को लेट तक जागता है, मोबाइल करता है, दैट मींस ही हैज हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम। वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है ज्यादा। और अगर आप उसको कोशिश करोगे कि रात को मोबाइल फोन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना चाहिए, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, तो प्रॉब्लम ये है कि भाई वो बना ही वैसे है, उसका जो घड़ा है, जो पर्सनालिटी है, वो जो उसका मोल्ड है वो ऐसा ही, अब क्या करे बेचारा, है ना। दैट्स वेयर दे फील। अब दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको बोलते हैं भाई फैशन में ये करो वो करो। अरे भाई लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता है। उसका पर्सनालिटी है काला, तो उसका कलर भी काले पहनता है वो। अब क्या कर सकते हैं? कितने मर्द यहां पर समझ पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं? पता है, ऑल तो हाथ ऊपर भी नहीं कर सकते। ऑल द मेन जब शादी करता है तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मेरी वाइफ शादी के बाद भी जो शादी के पहले थी वैसे की वैसी रहेगी, है ना, कि हाउ शी वॉज अर्लियर शी विल बी लाइक दिस ऑलवेज। वाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अब इससे शादी हो गई, अब समय है, अब चांस है कि इसको मैं थोड़ा सा, ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको मुझे बदलना है। एंड दैट्स वेयर दे गो रॉन्ग। एक एक मुझे जोक याद आया था कि शादी के 10 साल के बाद ना एक हस्बैंड वाइफ झूले के ऊपर बैठे होते हैं। और वाइफ कहती है कि तुम अभी, नाम लेते हैं चलो कि आकाश फॉर एग्जाम्पल, आकाश अभी तुम पहले जैसे नहीं रहा। तो आकाश सोचता है मनी मन, बोल तो नहीं सकता, बस आकाश मनी मन सोचता है कि सबसे पहले तुमने मेरे कपड़े चेंज कराए। ठीक है। कि तुमने बोला कि मुझे ये कलर सूट नहीं करता, तुमने मेरे कपड़े चेंज कराए, फिर तुमने मेरा हेयर स्टाइल चेंज कराया। तुम्हें लगा कि मैं बहुत चोमू दिखता हूँ, तुम्हारे साथ सूट नहीं करा, तुमने मेरा हेयर स्टाइल चेंज करा, तुमने मेरे शूज चेंज करा दिए। तुमने जो मेरे दो दोस्त थे, जो मेरे सबसे बेस्ट दोस्त थे, तो निहायत ही बेवकूफ थे, बट मेरे दोस्त थे, लेकिन वो तुमने भी छुड़वा दिए। बोले तुम्हारे कोई काम के नहीं है, मस्ती करते रहते हैं, तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, वो छुड़वा दिए तुमने। तुमने मेरी जो दो बुरी आदतें थी वो भी छुड़वा दी। वो मन ही मन सोच रहा है, बोल नहीं रहा है। और फिर सोच रहा है कि हाँ, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था। सो 69% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके ऐसे हैं जो परपेचुअल है, मतलब कि वो कभी सॉल्व किए जा सकते नहीं है। इट कैन नॉट बी सॉल्व। और अगर हम इतना ही समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो रिजॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वी लर्न टू एक्सेप्ट। ठीक है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही होता है कि आपको आपकी नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है। और जैसे हमने 6 ह्यूमंस की बात की थी, याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना, जब भी आप अपसेट हैं, जब भी आप दुखी हैं, जब भी कोई बात का मतभेद है, दैट मीन्स आपकी कोई भी एक नीड जो आपकी हाई प्रायोरिटी में है, वो आपकी मीट नहीं हो रही है। सो इफ यू वैल्यू लव एंड कनेक्शन, और बहुत समय से आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपकी नीड्स जो है इट्स नॉट बीइंग मेट। अगर आप सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस को वैल्यू करते हैं, इफ यू वैल्यू सिग्निफिकेंस, और आपने आपके पार्टनर में आपको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, किसी के सामने मजाक उड़ा दिया, दैट मीन्स आपकी सिग्निफिकेंस की नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ही और शी इज नॉट लाइक मी, ये मेरे जैसा है, मेरे जैसे नहीं है, बट द गुड पार्ट इज कि वो इसलिए तो आप दोनों साथ में हैं। और कभी कभी होता है कि आई डोंट लाइक द वे दे बिहेव, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं, या जिस तरीके से वो बोलते हैं, या जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, वो कुछ मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यू राइट डाउन जो आपके कॉमन झगड़े, या फिर अभी अगर आपके दिमाग में कुछ है, तो क्या है आपके माइंड में, कौन सा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो, अगर ये दिल धड़कन दो मूवी में है ना कि सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, असली बात तो कोई करता है नहीं एक दूसरे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट। राउट डाउन योर प्रॉब्लम इन वन सेंटेंस, इफ यू हैड टू राइट डाउन। अगर कपल में है तो बेस्ट, इफ यू कैन थिंक अबाउट एनी वन प्रॉब्लम जो आपके रिपीटेडली होता है, या अभी आपके दिमाग में आ रहा है ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, या इन जनरल आपकी कोई प्रॉब्लम है, राइट डाउन व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द प्रॉब्लम। और ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक आने वाला कुछ भी हमारे लिए काम का नहीं है, बिकॉज उसी को हम पूरा रिवर्स इंजीनियर करेंगे। राइट डाउन व्हाट इज द प्रॉब्लम।
व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? और आपका माइंड ना कभी कभी ये एक्सरसाइज करने से सेफ हो जाएगा, अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब बराबर है। इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट इफ यू गो डीपर यू विल फाइंड समथिंग। ठीक है, एवरीवन हैज थॉट ऑफ इट, लिख लिया है सभी लोगों ने या बाकी है लिख रहे हो? ओके, लेट्स लेट्स गिव यू 30 more seconds। लिख दीजिए एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस। अगर हो गया है, राइट डन इन द चैट बॉक्स। यू डोंट हैव टू शेयर हियर। इफ यू आर ओके यू कैन, अदरवाइज शेयर करने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। यू जस्ट हैव टू नो द प्रॉब्लम। डन 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 सभी लोग, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, कैन यू मूव ऑन, आगे बढ़े? कैन यू मूव ऑन? ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। नाउ, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब जो सॉल्वेबल नहीं है, जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, उनके लिए क्या करना है? व्हाट हमने ऑलरेडी बना एक्चुअली बता दिया है, बट व्हाट डू यू थिंक जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते हैं उसके लिए क्या करना है हमें? व्हाट डू वी नीड टू डू? जो सॉल्व नहीं हो सकते, जो पर्सनालिटी के प्रॉब्लम्स है, व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट दैट? द ओनली थिंग वी हैव टू डू अबाउट दैट इज, सभी लोग अपने पार्टनर साथ में बैठा है तो उनको देखो और कहो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तुम जैसे हो मैं वैसे स्वीकारता हूं, आज और आने वाली पूरी जिंदगी। ऑलराइट, सो वंडरफुल। सो द जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है उसके लिए सिंपली करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है? इजी। वो है हमें कम्युनिकेट करना सीखना है, ठीक है? विल विल लर्न अबाउट दैट कि हम कैसे सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ना। कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? आप दोनों के बीच कुछ मोबाइल फोन का झगड़ा हो गया, कुछ घर के काम का झगड़ा हो गया, कुछ इन लॉस की बात हो गई, मनी मैटर हो गई, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जो आपके दिमाग में है जिसको सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये सारे कुछ कॉमन है जो मैंने यहां पर लिखे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। नाउ सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी इंपॉर्टेंट बात करें, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले से पहले पूछ लो कि भाई, इज इट द राइट टाइम टू टॉक? क्या मैं बात कर सकता हूं? दिस इज द राइट टाइम टू टॉक। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड दिस मिस्टेक कि जहां पर आप इतने ज्यादा मैं कहूंगा इमोशनली चार्ज हो चुके थे, यू डिड नॉट सी कि सामने वाला कौन से मूड में है, बस आपने तो उसको मुझे वॉशिंग मशीन में डालकर धो ही दिया। हाउ मेनी ऑफ यू डन इट? मैंने किया है। हाउ मेनी ऑफ यू डन दिस मिस्टेक? थैंक यू फॉर द ऑनेस्टी। वी ऑल हैव डन इट, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सीखे। और ये कपल्स को मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, इट्स अ स्किल कि झगड़े के लिए भी शेड्यूल बना दो आप। ऐसा नहीं कि चलो अभी के अभी झगड़े खत्म करना है, कि शाम को क्या 5 बजे बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों होश में, बेहोशी में नहीं बट होश में आप बातचीत करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले से पूछ लो कि क्या अभी सही वक्त है। तो उसके लिए क्या करना है? पहले एक छोटी सी बात कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लेट्स से यहाँ पर अंकुर जी है, तो अंकुर जी की वाइफ उनसे पूछते हैं कि अंकुर मुझे आपसे एक बात करनी है, इट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्या अभी बात करनी है या बाद में बात कर सकते हैं? और अगर वो कहें कि हाँ हाँ बात बताओ, एंड इफ यू फील कि भाई, डू यू हैव 10 मिनट्स, डू यू हैव 15 मिनट्स, अगर उन्होंने हाँ बोला, देन यू कंटिन्यू। और ये सेम चीज में हम किसी के साथ फोन के ऊपर बात कर तब भी कर जाते हैं। देखा है, जब मैं किसी को फोन करता हूं, व्हाट आई द फर्स्ट थिंग आई डू इज इट द राइट टाइम टू टॉक? मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए, और अगर नहीं है तो टेल मी, मैं उस वक्त आपको कॉल करूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंसान जो है, दो चीजें होती है कम्युनिकेशन में, याद रखना। एक होता है कंटेंट जो आप बात करते हैं वो, सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप किस मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ, कोई आपके साथ बात कर रही हो, लाइक यार गोल गोल घुमा रहा है, क्या कहना क्या चाहता, व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट?
सो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं. ठीक है, स्टूडेंट इंटेंशन एंड सी कि इफ इट इज ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ रिक्वेस्ट व्हाट यू वांट ऑन अ टाइमलाइन दैट इज कंफर्टेबल फॉर द अदर पर्सन. कि आपको क्या चाहिए वो बता दो सामने वाले को, जो भी आपको चाहिए, और वो हम आगे बताएंगे कि कैसे उसको कम्युनिकेट करना. सो रिक्वेस्ट व्हाट यू वांट ऑन अ टाइमलाइन दैट इज कंफर्टेबल फॉर द अदर पर्सन. सामने वाले को जो कंफर्टेबल है उस टाइमलाइन पे उसको रिक्वेस्ट करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बताओ एंड सी हाउ द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग. इफ यू थिंक कि अभी मूड में नहीं है, इमीडिएटली बात को बंद कर दो, बोलो कि हम बाद में बात करते हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. कभी कभी याद रखना, कभी कभी बात सही होती है, ग्रह टाइमिंग खराब होता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? हाँ बोले, इस जगह का वास्तु बराबर नहीं है, चलो इसको चेंज करते हैं. ये चौघड़िया बराबर नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं, अभी अभी बात करने नहीं है ना. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही समय पर बात करें. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसे मैं कहता हूं द हार्श स्टार्टअप. नाउ व्हाट इज हार्श स्टार्टअप? 96% ऑफ द टाइम कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी डिस्कशन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा, उसका आउटकम पहले 3 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि वो कैसे जाएगा. सो अगर शुरुआत जो है वो एकदम अग्रेसिवली हुई है, आई कैन गारंटी कि उसकी अंत जो है वो अग्रेसिव ही होने वाला है. दोनों झगड़ने वाले हैं और दोनों एक दूसरे से खफा होने वाले हैं, नाराज होने वाले हैं. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है? समथिंग स्टार्टेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इट एंडेड विद द सेम थिंग, जिसे मैं कहता हूं हार्श हार्श स्टार्टअप. नाउ एक इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था, जब भी आपकी बीट, हार्ट बीट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा जाए, मेक श्योर दैट यू डोंट स्टार्ट. ठीक है. नाउ जिसे मैं कहता हूं फेल रिपेयर अटेम्प्ट्स. इसका मतलब क्या है? जो भी सक्सेसफुल कपल होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर नहीं आ सकते हैं, उनके रिपेयर फेल हो जाते हैं, और हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जो मैं कहता हूं, एक शब्द है, वो क्या है? छोड़ो, तुम कभी मेरी बात को समझ पाओगे ही नहीं. तुमसे तो बहस करना ही, क्या है बहस करना, क्या है, बेकार है. एंड देन यू डोंट डू इट. नाउ रिपेयर अटेम्प्ट्स जो है वो मैरिजेस को बचाते हैं. क्यों बचाते हैं? बिकॉज वो दोनों के बीच में इमोशनल टेंशन को तो डिक्रीज करते हैं, बट वो स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करते हैं. एक अच्छा कन्वर्जेशन, एक अच्छी वार्तालाप आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट इन योर लाइफ कि आप बहुत स्ट्रेस में थे, बट एक अच्छी बातचीत जब हो जाए वो आपके स्ट्रेस को कम ला सकता है? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? और कितने लोगों ने उल्टा भी ऑब्जर्व किया है कि स्ट्रेस था, बात की तो और स्ट्रेस और गुस्सा आ गया, और हमने बोला तू चले जा अभी यहां से, मेरे को सामने दिखना मत, गोली मार दूंगा अगर होती तो. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे रिजोल्व करते हैं. 4 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है. ऑलराइट, सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, हार्श स्टार्टअप नहीं होना चाहिए. स्टार्टअप जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, प्यार से, हल्के से. जितना भी आप गुस्सा होंगे वो गुस्सा और बढ़ेगा. मेक श्योर आपका स्टार्टअप बहुत ही सॉफ्ट है. एक स्त्री मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, जब राजकुमार राव अपने दोस्त से कहते हैं, ए विकी ये लेकर आ. लेकिन फिर वो सिखाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा कहो, विकी प्लीज. ठीक है, सभी लोग मेरे साथ बोलिए, बोलिए विकी प्लीज. एवरीवन रिपीट अगेन. मेरे को नहीं करना है, आप लोगों को करना है. ठीक है, बोलो मेरे साथ, विकी प्लीज. हाँ वेरी गुड. जिसे कहते हैं सॉफ्टन योर स्टार्टअप. ठीक है, सॉफ्टन योर स्टार्टअप का मतलब क्या है? सबसे पहले ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है. 3 सिंपल स्टेप आपको उनको शेयर करने हैं, बहुत ही टोन ऑफ वॉइस, बहुत ही आराम से, बहुत ही एकदम सहजता से. सबसे पहला है आई फील. ठीक है, आई फील. आई फील का मतलब है अब आपको उसको बताना है व्हाट आर यू फीलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, आई फील एंग्री, आई फील लोनली. जो भी आपकी फीलिंग है वो आपको लिख देनी है. और इसलिए सबसे पहले इमोशनल अवेयरनेस जो हमने पहले सीखा था वो बहुत जरूरी है. आई फील अबाउट वॉट. वॉट का मतलब है आई फील फ्रस्ट्रेटेड अबाउट, जो फॉर एग्जाम्पल हमारे इन लॉज है वो कॉन्स्टेंटली मुझे टोकते रहते हैं, इसलिए आई फील फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, सो आई फील फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज योर मदर कीप्स ऑन नैगिंग मी ऑल द टाइम. ठीक है,
एंड आई नीड सम पीस ऑफ माइंड। सोल्यूशन क्या है? मुझे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन मिले, मुझे चाहिए थोड़ी सी फ्रीडम, वॉट एवर दैट इज। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने स्टार्टअप में, आप लोग लिखे उससे पहले, क्या आपने स्टार्टअप में यू पाया कहीं पर? यू मतलब कि तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, तुमने मुझे ऐसा कहा। आपको नहीं मिलेगा। क्यों? सॉफ्ट स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप शुरुआत आई से करो। आई फील, तुमने ऐसा किया नहीं, मुझे ऐसा लगा। जब आप आई फील से शुरू करते हैं, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशन। ठीक है, उसे कहते हैं सॉफ्ट स्टार्टअप। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट डाउन जो भी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, राइट डाउन 3 सिंपल स्टेप। आई फील अबाउट व्हाट आई नीड। ठीक है, लिखिए, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अगेन 30 सेकेंड्स। सोचिए एंड लिखिए। और जो भी आपकी कंप्लेन है, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, और अगर आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे सॉफ्ट स्टार्टअप में, फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन हो सकती है कि तुम मुझे कभी वक्त देते नहीं हो। सॉफ्ट स्टार्टअप क्या हो सकता है? आई वुड लव अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे पाओ। ठीक है, इट्स ऑलवेज इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म नहीं है, इट्स ऑलवेज अ रिक्वेस्ट फॉर्म। या हो सकता है कि तुम मुझे, आई फील तुम मुझे प्यार करते नहीं हो, तो आपकी कंप्लेन है कि तुम मुझे प्यार करते नहीं हो। सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट, आई फील आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील कि तुम मुझे कुछ समय से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रहे हो। सो इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन टोन, बट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ठीक है, सो लेट मी नो जो भी आपने लिखा है अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या लिखा है, बिकॉज दिस विल डिसाइड, जो मैंने कहा, आपकी शुरुआत ही डिसाइड करेगी आपका अंत कैसा है। ऑलराइट, डन 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 डन, थैंक यू। टेल मी व्हाट हैव यू डन, क्या लिखा है आपने? आई फील अबाउट व्हाट एंड आई नीड। अगेन, जैसे मैंने कहा, इमोशन, सिचुएशन, सोल्यूशन जो है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में है। इट्स नॉट समथिंग जो आप डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा करना ही करना है। ठीक है, सो व्हाट हैव यू रिटन? व्हाट इज योर सॉफ्ट स्टार्टअप फॉर्मूला? ठीक है, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, लोनली, आई नीड सपोर्ट एंड टाइम। ठीक है, वंडरफुल। अबाउट व्हाट, हंसा जी, अगर आप इसको भी थोड़ा सा चेंज कर सके कि मुझे फ्रस्ट्रेटेड, लोनलीनेस फील होता है, किसकी वजह से, अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैट विल मेक इट इवन बेटर। राइट, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई स्टॉप एंड नेक्स्ट फॉर एवरीथिंग आई डू। I need some space and peace of mind. All right, perfect. Thank you for sharing. Thank you. Hmm. ठीक है, what else? What else? फटाफट से, then we can move on. जो फातिमा जी ने लिखा है, आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थाई स्टॉप्स एंड नेक्स्ट फॉर एवरीथिंग।
अगर मैं फातिमा जी से पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नीड दैट ही इज ट्राइंग टू मीट अप फ्रॉम दैट, व्हाट डू यू थिंक? Let me just unmute you. Just give me a second. Yeah, sir, tell me. Sorry, Yes, Fatima ji, what do you think? I Which is the need he's trying to? which is the need I'm trying to. means my need, no? या जब ताहिर आपसे Hmm. आप कुछ नैग करते हैं, स्टॉप करते हैं, व्हाट डू यू थिंक वो कौन सी नीड में से आ रहा है? वो उनको है कि एक्चुअली इवन आई एम अ हेल्थ कोच, तो उनको है कि टाइम पे सो जाए एंड हेल्थ इम्प्रूव होगा, बट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड कि मेरी डॉटर, शी इज जस्ट 2 years old, शी डजंट स्लीप till 2 o'clock, sometimes 3 o'clock, 4 o'clock. अरे वो Till तो that फिर time she is awake. So basically Right. उनको है कि हम जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, जल्दी. राइट, आई थिंक आप वापस से म्यूट हो चुके हैं, जस्ट या ओके. Sorry, सो व्हाट इज द नीड, कौन सी नीड में से वो कह रहा है? Is I it think is it sir, certainty, is it certainty, uncertainty, significance, love, connection, growth या contribution? love connection. 100% love and connection. Tahir ji, do you agree? yes sir, And what is the second need he's trying to meet? I think growth. Growth, Exactly. I think first is growth, then second is love and connection. Yeah. Yeah, so अगर इसको थोड़ा सा हम बिकॉज ये ऐसा है कि ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज जो ताहिर जी की मैं नीड समझता हूं कि वो ग्रोथ हमेशा रहने वाली है. So Yes. now let me ask you a question. What is the upside? Upside क्या है कि वो आपको कभी कभी नैग करते हैं या आपको रोकते हैं? Is there any upside? अगर पॉजिटिव सोचे तो Upside, positive. Yeah, of course. what is the Positive upside? side. What is the upside? वही related to health and जो growth related है कि जल्दी हम्म. उठेंगे तो जल्दी we can start the work and all. Right. So the Yeah. upside is कि वो है तो कभी कभी शायद ट्रैक पर वापस आना इजी हो जाता है. Yeah. Okay, all right, perfect. Now the solution to this problem is simple. The solution to this problem is कि जो हम आगे बात करेंगे, बट आगे से मैं बोल देता हूं. Solution to that is simple कि कभी ताहिर जी कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, that's for sure, है ना? Yes. What we have to do is we have to find a common ground कि जहां पर आप बोल दे कि भाई देखो इतने दिन मैं ये करूंगी, इतने दिन ये होने वाला है, बाकी के टाइम आप मुझे मत बुलाना. या फिर एक विजुअल एंकर जिसे एनएलपी में कहते हैं, कि जब आप उनको बोले कि अभी नहीं, जब वो नैग करने की कोशिश करें, ताहिर जी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी नहीं भाई, जब एक्सट्रीम हो जाएगा तब मैं उनको बताऊंगी. So if you agree to a common ground, then the problem can be resolved. I will do that. Yes. Yes. है ना? So we'll talk about that. But thank you for sharing. Thank you. Thank you. All right. Thank you so ताहिर much. जी Thank you और so फातिमा much. जी के लिए तालियां हो जाएं सभी लोग. ठीक है, और उनके सामने देखकर सभी लोग उनके सामने देखो, और स्पिरिचुअली, मेटाफोरिकली सब लोगों के सामने देखकर बोलना है. जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, यू आर अमेजिंग. ठीक है सभी लोग, 1 2 3, यू आर अमेजिंग. ऑलराइट, सुपर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब क्या होता है. ठीक है, आई फील मतलब कि जो भी आपकी फीलिंग है, आई फील अपसेट, आई फील नेग्लेक्टेड, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन इमोशन. आपने ये नहीं कह रहे कि यार मैं बहुत ज्यादा आपकी वजह से ये सब हो रहा है. ठीक है, अबाउट व्हाट सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब किया है. एंड थर्ड, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है पता है, हम कंप्लेन इतनी ज्यादा करते हैं और सामने वाला जब पूछता है, ठीक है भाई समझ गया, व्हाट डू यू वांट. आप कंप्लेन कर रहे हो कि टाइम नहीं दे रहे हो, बट व्हाट डू यू वांट. इज लाइक मुझे नहीं पता, बट तुम टाइम नहीं देते हो मुझे बिल्कुल भी. अरे भाई, व्हाट डू यू वांट. सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट. सो व्हाट डू यू वांट इज, तुम 5 मिनट मेरे साथ बैठो. समटाइम्स यू आर सो एनग्रोस्ड इन जो कंप्लेन है, हम जो चाहते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं. एंड आप लोग सभी लोग समझते हैं मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट, जो आप कंप्लेन है उसके ऊपर फोकस करोगे, टेल मी क्या बढ़ने वाला है. जब आप कंप्लेन के फोकस करोगे, कंप्लेन बढ़ने वाली है. लेट्स से आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, इफ यू जस्ट फोकस ऑन कि मुझे क्या चाहिए, एंड इफ यू कैन आर्टिकुलेट, तो जो चाहते हो उसके ऊपर फोकस करोगे, बोलोगे, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्टार्टअप. ऑलराइट, सभी लोग पहला पॉइंट क्लियर है? Everybody is clear? जरा हाथ ऊपर कर दो if it is clear.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ रिमेंबर ऑलवेज टू बी पोलाइट। अगर दिमाग खराब है, थोड़ा सा मूड खराब है, तो बात मत करो। इज एज सिंपल एज दैट। टाइम आउट। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कपल्स के बीच में ना ऐसा विजुअली कुछ होना चाहिए कि भाई अभी अभी बात नहीं कर पाओगे प्लीज, है ना, टाइम आउट, अभी बात नहीं करेंगे, या वो टाइम आउट कर दिया तो बात नहीं करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो बी पोलाइट, गिव अप्रिसिएशन। सो अप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जब हम कोई भी इंसान को, जो यहाँ पर लग रहा, आप दाढ़ी कराते हैं, जब आप दाढ़ी कराने के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो पहले वो उस तरह घुमाने से पहले पानी वानी लगाता है, फोम लगाता है, उसके बाद दूसरा मारता है। तो अगर कंप्लेन करनी है, कंप्लेन करनी है तो कैसे करनी है? अप्रिसिएशन से शुरू करना है कि आई रियली लव कि तुम पिछले 2 महीने से इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और ये पता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए ही कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम बहुत ड्रिवन हो। बट इज इट ओके इफ आई शेयर कि कभी कभी इस वजह से मैं अकेला फील करती हूँ, राइट? सो डू यू हैव टू बी अ लिटिल फेमिनिन, जो हमने सीखा था। अगर मैस्कुलिन में से बात करोगे तो झगड़े का सॉल्यूशन नहीं आएगा, वेदर इट्स अ मैन और वुमेन। इफ यू बिकम फेमिनिन, और अगर आप थोड़े से, जो मैंने कहा शुरुआत में, विकी प्लीज, तो थोड़ा सा अगर आपने वो थोड़ा सा फेमिनिन हल्का होकर कहा, तो वो सामने वाला समझ जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी कंप्लेंट्स को स्टोर अप मत करो, वरना वो ब्लास्ट हो जाएगा। ऑलराइट, बी पोलाइट, गिव अप्रिसिएशन एंड डोंट स्टोर अप कंप्लेंट्स। नाउ दूसरा स्टेप जो आता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में, वो सिंपल है। स्टार्टअप सॉफ्ट किया आपने, जो प्रॉब्लम था आपने बोला। अब आता है नाउ यू लर्न टू मेक एंड रिसीव रिपेयर अटेम्प्ट्स। ठीक है, कैसे? मतलब क्योंकि दोनों पार्टनर हैं, जो जो बोल रहा है ही इज मेकिंग अ रिपेयर अटेम्प्ट, और जो सुन रहा है ही इज रिसीविंग। तो वो कैसे होगा ये समझते हैं। हाउ डू यू रिसीव एंड मेक रिपेयर अटेम्प्ट्स? ऑलराइट, सबसे पहला, ऑलवेज रिमेंबर, नो क्रिटिसिज्म, नो अटैक, नो डिफेंसिवनेस। मतलब कि जब कोई बोल रहा है तो होगा कि तुम मुझे टाइम देते नहीं हो, तो सामने ये नहीं आना चाहिए, अरे क्या तुम बात कर रहे हो, टाइम देता हो, मैंने कल तो दिया था तुमको। नो, व्हेन दे आर सेइंग समथिंग, व्हेन दे आर सेइंग समथिंग, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन, हाँ यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड। उस वक्त डिफेंसिवनेस या लॉजिक नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो तकलीफ में है, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द मैसेज, कि वो पीछे का मैसेज क्या है, नॉट द टोन, या नॉट एक्चुअली द वर्ड जो वो कभी कभी बोलता है। तुम तो कभी मुझे, और जब हम दुखी होते हैं हम बातों को एग्जिजरेट करते हैं, तो डोंट टेक लिटरली, बट उनके मैसेज को समझना है, उनके टोन को नहीं समझना है। ऑलराइट, और देयर आर सम कम्युनिकेशन रूल्स जो हमें याद रखने हैं जब हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको जब सुन रहे होते हैं, जब उसकी बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले यू हैव टू बिकम लाइक अ थेरेपिस्ट, लाइक अ कोच। एकदम ध्यान से सुनना है उनको। मोबाइल बाजू में है, थिंक लाइक कि आप एक कोच बन चुके हो, एंड लिसन विथ ऑल द कंपैशन, लिसन विथ ऑल योर हार्ट। सेकेंड, आंखें जो है दैट हैज टू बी सॉफ्ट आईज, जहां पर उनके सामने देखकर आप प्यार से देख रहे हो, उनको भी लग रहा है कि नहीं यार ये एफर्ट दे रहे हैं। एंड अक्नॉलेज द मैसेज, कि जो उन्होंने बोला है जरा सामने बोल दो। सो यू मीन टू से कि जब मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, कभी कभी तुम्हें अकेला महसूस होता है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ऑलराइट, जब मैं घर पे नहीं होता हूँ, या जब तुम ऑफिस से आते हो, तो कभी मेरे इन लॉज आपको कुछ बोल देते हैं, या फिर कभी कभी इस बात पे झगड़ा होता है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सो एक्नॉलेज द मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्नॉलेज मैसेज करना बहुत जरूरी है, कि जो उन्होंने बोला सामने बस रिपीट करके कंफर्मेशन ले लो, इज दैट व्हाट यू मीन। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज देयर समथिंग एल्स? हमेशा अपने पार्टनर से पूछा करो, इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू से? क्या कुछ और है जो बाकी है? आप देखिए, कस्टमर केयर में ऐसा बहुत होता है, जब आप कहीं कोई 5 स्टार होटल में रुके हैं, आप उनको फोन करके कहते हैं कि कैन आई हैव 2 मिनरल वाटर बॉटल्स। जब आप उनसे कहते हैं, वो सामने क्या सवाल पूछते हैं आपसे? सर और कुछ चाहिए? सर इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ? और कुछ, हाँ एक यार टॉवेल भी नहीं है, सर वो भी ला दो। ओके सर, एनीथिंग एल्स? एंड लाइक ओके, नो आई एम डन, परफेक्ट। सो जब वो सवाल पूछते हैं ना, आपके माइंड में जो कुछ चीजें हैं वो आप शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, सो इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज बॉदरिंग यू? और कुछ है जो तुम शेयर करना चाहते हो? एंड बिलीव मी, जब आप ऐसे, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके रिलेशनशिप की डेप्थ जो है ना, वो आप कैसे इस प्रकार के जो सो कॉल्ड नेगेटिव कन्वर्सेशन है, जब आप वो कर पाते हैं, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, उतना ही आपका रिश्ता और गहरा होगा।
जितना आप ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करोगे, थिंकिंग की कंफ्लिक्ट बैड है, थिंकिंग की बाद में करेंगे, उतना ही आपका रिश्ता लोगों के लिए अच्छा होगा, बट वो अच्छा नहीं होगा. सो इट्स लाइक फाइटिंग टुगेदर इन द स्टॉर्म. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ तीसरा जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हमने सॉफन कर दिया. दूसरा वी आर लर्निंग कि कैसे भी रिपेयर अटेम्प्ट्स को करना, डिफेंसिव नहीं होना, क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, उस वक्त उनके साथ रहना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, बीइंग पोलाइट, वो सब कुछ तो है. अब इसके बाद का तीसरा स्टेप जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम झगड़े की बात करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, हमारा बॉडी गर्म हो जाता है. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, व्हेन यू आर फाइटिंग योर बॉडी हीट्स अप, है ना, योर हार्ट रेट गोज अप. सो इसलिए द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपने आप को और एक दूसरे को सूद करना है. सूद का मतलब क्या है, जब कोई भी छोटा बच्चा गिर जाता है, नीचे नीचे कुछ भी गिर गया है या कहीं बाहर कुछ कर कर आया है, व्हाट वी द फर्स्ट थिंग वी डू इज, हम उसको लेकर उसको थोड़ा सा पीठ के ऊपर उसको थपथपाते हैं, बिकॉज वी सूद देम. ऑलराइट, वी सूद देम. और जब वो सूद करते हैं, उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो धीरे धीरे रेगुलेट होना शुरू हो जाती है. नाउ हाउ डू वी डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट लर्न टू ब्रीथ. दोनों इंसान सीखते हैं. यू जस्ट लर्न टू ब्रीथ एंड यू लर्न टू रिलैक्स. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो जस्ट टेक अ ब्रेक, कि लेट्स टेक अ वॉक, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट अगेन. ठीक है. थर्ड, टाइम आउट, जो मैंने आपसे कहा कि पार्टनर को बता दो कि भाई अभी बात नहीं करनी है, लेट्स लेट्स टेक अ टाइम आउट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्ट योर पार्टनर. अपने पार्टनर के में भी हाथ पकड़ लिया, उनको हक कर दिया, इवन दे आर लाइक ओके गो अवे, मुझसे बात मत करो, स्टिल उनको अगर आपने कंफर्ट कर दिया, दिस इज हाउ यू सूद ईच अदर. सो ब्रीदिंग, ब्रेक लेकर टाइम आउट बोल दिया, एंड कंफर्ट योर पार्टनर. एंड वेरी पावरफुल वे ऑफ डूइंग दिस इज, अगर आप दोनों का ट्रस्ट, जो मैं कहता हूं इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत अच्छा है, यूजिंग ह्यूमर, है ना, यूजिंग ह्यूमर विल वर्क लाइक मैजिक. बट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, सामने वाले का मजाक नहीं बनाना है, सिचुएशन का मजाक बनाना है ना. अगर सामने वाले का मजाक बनाया तो उड़ता चप्पल भी आ सकता है या उड़ता कुछ भी आ सकता है. फिर मेरे को मत बोला सर आपने ह्यूमर करने बोला. अरे भाई, ह्यूमर का मतलब सामने वाले का मजाक नहीं है, सिचुएशन का या अपने आप का मजाक उड़ा सकते हो. ठीक है, फाइंड समथिंग विच यू फाइंड फनी, है ना. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सूद. और उसके बाद का चौथा स्टेप जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये सबसे क्लोजिंग स्टेप है. इसी में पॉइंट मुद्दा क्लोज होगा. हमेशा याद रखो, मुद्दे को क्लोज करना बहुत जरूरी है, वरना उसको कहा जाता है ओपन लूप्स. ओपन लूप्स का मतलब है कि कपल ने बातचीत की है, लेकिन वो मुद्दे को क्लोज नहीं किया है. अगर मुद्दे को क्लोज नहीं किया है, तो वापस ओपन होने के चांसेस भरपूर है. तो मुद्दे को क्लोज करना बहुत जरूरी है. वो कैसे होगा, 4 स्टेप से होगा, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर. ना कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज को हम कभी कभी हमारे माइंड में उसका नेगेटिव वर्ड मीनिंग हो जाता है, बट कॉम्प्रोमाइज इज अ ब्यूटीफुल वर्ड. कॉम्प्रोमाइज का मतलब है वी फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू कंप्लीटली चेंज. और आप भी ये मत बोलना कि मैं भी ये हमेशा करने के लिए तैयार हूं. अब किसी ने आपको बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हर घंटे पे कॉल करो, हर घंटे पे आई लव यू बोलो, क्या ये एक्सपेक्टेशन वैलिड है? इट्स नॉट वैलिड, राइट. तो यू हैव टू अग्री टू समथिंग, कि जहां पर दोनों जो पार्टनर है वो अग्री करें. कोई कहेंगे मेरे इन लॉ इतने बुरे हैं, मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूं. ठीक है, तो अगर आपने बोला कि चलो बाहर चले जाते हैं, नहीं, दैट्स नॉट द वे. द वे इज ओके, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि मैं उनसे बात कर सकता हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, प्रॉब्लम है, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू. आवाज बहुत आती है घर में, इन लॉस की प्राइवेसी नहीं रहती है मुझे, तो छोड़ने का मतलब तो नहीं है. मे बी यू कैन पुल आउट मे बी साउंड प्रूफ ग्लास, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां पर बाजू में कुछ घर ले लिया. थिंक अबाउट फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला एक्स एस्पेक्ट यू यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन. कुछ हमारे उसूल होते हैं जो हम कहते हैं कि भाई देखो इसके ऊपर आई कैन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है चलो जान दो इसको हम करेंगे, आई कैन कॉम्प्रोमाइज, तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं, राजी, चलो ठीक है. सेकंड, ये भी बोलना जरूरी है कि दिस इज आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. देखो भाई, ये मेरे से नहीं होगा. तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैं करूं, तो ये मैं नहीं करने वाला हूं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बोल देना. फॉर एग्जाम्पल आई टेल समथिंग इंटरेस्टिंग. स्नेह सर और शिवांगी मैम के बीच में जो जो बातचीत होती है, उसमें एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट आता है. वो क्या पता है, स्नेह सर इज अ लेट, वो इन अ वे वो नाइट ऑल है, वो रात को जगते हैं, लेट उठते हैं. शिवांगी मैडम जो है वो 10 बजे 11 बजे अक्षय कुमार है, 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं. दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है,
इसी बात के ऊपर चलो, यू नो, लेट्स एंजॉय। वो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। शिवांगी इज लाइक कि 2 हफ्ते में 2 दिन में आऊंगी तुम्हारे साथ, बाकी नहीं आऊंगी। तो हम उसके घर पे होते हैं, मतलब सेंटोजा पे हम लोग हैं वहां पर। तो शिवांगी विल बी लाइक मैं जा रही हूँ, और स्नेह सर को भी पता है कि आज उसका दिन है, तो वो बोलेंगे शिवांगी यू कैन गो, मैं हम लोग बैठे हैं। बिकॉज शिवांगी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हर स्लीप, उसके लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से एस्पेक्ट्स के लिए यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मुझे मेरी फ्रीडम प्यारी है, कभी कभी मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, तो बता दो, वरना क्या होगा, आप घुटते रहोगे हमेशा। हुआ है आपके साथ ऐसा, है ना, शुरुआत में? और जैसे जैसे मैंने कहा, जब हनीमून स्टेज होता है, तब तो हम दोनों इंसान के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता है। तब तो दोनों 3 बजे तक जग जग बात करता है। अब क्या, अब पॉसिबल है? अब उसको 10 बजे सोना है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो क्लियर करें कि कौन से एस्पेक्ट पे विल कॉम्प्रोमाइज, कौन से पे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो 4 चीजें हमने सीखी है: सॉफ्टन योर स्टार्टअप, learn to make and receive repair attempts, soothe yourself and each other, and compromise. How many of you agree कि by simply following this structure कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सकता है? How many of you agree? सो याद रखना हमेशा, जब भी कोई कॉन्वर्जेशन में स्ट्रक्चर नहीं होता है, आई रिपीट, जब भी कोई कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन में जब स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो हे वायर जाता है। लेकिन जैसे हम उसमें स्ट्रक्चर ला देते हैं, तो वो डायरेक्शन आता है, वो जो जिस दिशा में हमें ले जाना है उस दिशा में वी कैन टेक इट। ऑलराइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ फटाफट से कुछ टिप कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए मैं बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको हमेशा रखनी है कि कोई भी इंसान जब तकलीफ में है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए भाई? जब तुम पेन में हो, पूरी दुनिया रुक जाएगी, आई विल, द वर्ल्ड विल स्टॉप एंड आई विल लिसन टू यू। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। व्हेन यू आर इन पेन, जब तुम तकलीफ में हो, द वर्ल्ड स्टॉप्स एंड आई लिसन टू यू। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के नेगेटिव फीलिंग्स को नहीं सुनते हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ टर्निंग अवे, है ना? उनके लिए क्या है कि यार जब मैं अच्छा अच्छा हो तो तभी ये प्यार करता है, टर्निंग अवे हो जाता है। यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स ईच अदर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो अपसेट होते हैं, मेक श्योर दैट यू आर देयर, बिकॉज वो इमोशनल बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर इन पेन, द वर्ल्ड स्टॉप्स एंड आई लिसन। ठीक है, भले ही वो मुश्किल है, बट वो मैं करूंगा। राइट नाउ, कभी कभी आपका पार्टनर दुखी है, सैड है, और कभी कभी वो गुस्से में भी है, या यू नो सैडनेस है, रो रहा है। अब उसमें कैसे सुनना उनको? हमेशा पूछो व्हाट्स मिसिंग। जब कोई भी इंसान दुखी होता है, सैडनेस तभी आती है जब कोई परसीव्ड लॉस है जो ऑब्वियस नहीं है आपको, लेकिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ही लॉस हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप जब वो दुखी है। तुम बहुत दुखी दिख रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, टेल मी, क्या है जो चल रहा है? डू यू फील यू हैव लॉस्ट समथिंग? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका पार्टनर दुखी है, डोंट ट्राई टू चीयर अप योर पार्टनर, इट विल बैकफायर, बता दो आपको। अगर आप कोई दुखी है, अच्छा आप मुझे बताओ ना, जब आप बहुत याद करो, यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी, यू आर इन द क्राइंग जोन, आप बहुत दुखी है, कोई कहता है अरे कम ऑन यार, कल ही तो हमने ये वर्कशॉप देखा था, या कल ही तो हमने ये अटेंड किया था, बी हैप्पी मैन, हाउ डू यू फील? एक्शन से मुझे बताओ ना क्या करता है। सब मारने का मन करता है, चले जाओ यहां से, बात मेरे से मत कर। है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई दुखी है, डोंट ट्राई टू चीयर अप। क्यों? क्योंकि इट्स यूजुअली मोर हेल्पफुल टू लिसन टू देयर सैडनेस। ठीक है, और अवॉइड करना क्या है? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा हो गया, अरे क्या है यार, और तू बड़ी बड़ी बातें करती है, तू बोलती है तुझे शिवांगी हम जैसा बनना है, ये करना है, अरे ये सब करेगी तो क्या चलेगा? अवॉइड मिनिमाइजिंग और ट्राइंग टू शट डाउन देयर फीलिंग्स। व्हाई? बिकॉज फॉर देम, अच्छा बाय द वे, जब कोई सैड है, दुखी है, वो कौन सी एनर्जी में है? मैस्कुलिन में है कि फेमिनिन में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर? सैडनेस में है, मैस्कुलिन में है कि फेमिनिन में है? दे आर ऑलवेज इन द फेमिनिन। और जब वो फेमिनिन में है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको समझे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट लिसन टू देम, यू डोंट से एनीथिंग। नाउ, जब आपका पार्टनर गुस्से में है, याद रखना, एंगर एंड सैडनेस ना, वो एक एक ही, मैं कहता हूं इट्स लाइक इन्फिनिटी का सिंबल, पता है आपको? सो इन्फिनिटी को अगर आप देखिए, वो उल्टा 8 है, वैसे इस तरह से 8 है। एक तरफ एंगर है, एक तरफ सैडनेस है। ये हमारी जिंदगी के दो बहुत ही अडिक्टिव इमोशन है।
Anger, sadness, anger, sadness, anger, sadness. It's a loop. Now, sadness is a feminine emotion, anger is a masculine emotion. ठीक है? सो जब कोई आपका पार्टनर गुस्से है, कबीर सिंह बन गया है, तब क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो गुस्से में है, जब मैं कहता हूं माता जी आ गए हैं, मेल हो या फीमेल हो, ट्राई नॉट टू टेक इट पर्सनली, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होगा तब वो कुछ भी बोलेगा. ठीक है? उनका गुस्सा कभी कभी आपके लिए होता भी नहीं है, क्योंकि आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. अगर कोई इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या आपके सामने गुस्सा कर रहा है, डू यू नो, हम गुस्सा भी उन्हीं के सामने करते हैं जिनके सामने हम सेफ फील करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गेट एंग्री इन फ्रंट ऑफ माई फादर. क्यों? पता है? पता है मेरे फादर क्या बोलेंगे मुझे? Because I don't feel safe. I can get angry with my mother. I can get angry with my friends, but not with my father because I don't feel safe with him. So पहले तो अगर कोई आपके साथ गुस्सा में बात कर रहा है, बी हैप्पी कि एक्चुअली वो आपके साथ सेफ फील कर रहा है. सो डोंट टेक इट पर्सनली. जब वो गुस्से में है, डोंट टेक इट पर्सनली. ठीक है? बिकॉज उनका गुस्सा आपके लिए है भी नहीं. अगर है भी, तो डिफेंसिव होने से और भी प्रॉब्लम होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अगेन, जब वो गुस्से में है, डोंट टेल योर पार्टनर टू काम डाउन. फायर है, तो फायर अगर आप फायर को बोलेंगे काम डाउन हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला भाई. और उनको लगेगा कि तुम्हें लग रहा है कि मेरा गुस्सा जस्टिफाइड नहीं है, डू यू फील कि मैं गुस्से ऐसे ही हो रही हूं, तो उस और गुस्से हो जाएंगे. ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनको क्वेश्चन पूछो, उनसे एम्पथाइज हो जाओ, इज द वे टू हेल्प देम मैनेज देयर एंगर, इवन इफ वो आपकी तरफ डायरेक्टेड है. दोनों केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू देम. दोनों केस में. ठीक है? तभी जाकर आप वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पहुंच पाओगे. So, four things we have learned: soften your startup, learn to make and receive repair attempts, soothe yourself in each other, and compromise. All right. Now, आपके वर्कबुक में जस्ट लेट मी फाइंड आउट वो कहां पर है. या ऑलराइट, पेज नंबर 21 के ऊपर, क्योंकि मैं हर बार ऑलमोस्ट हर एक में जहां पर लगता है मुझे, वहां पर मैं कमिटमेंट लेता हूं आपका. ठीक है? 21 पेज के ऊपर मैं चाहता हूं सभी लोग पढ़े. हम लोग साथ में पढ़ेंगे. 21 पेज के ऊपर है. एवरीवन आ गए हैं 21 पेज के ऊपर? एवरीवन इज देयर? 21 नंबर निकाल दो सभी लोग. ठीक है? ना मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ सभी लोग पढ़े, चाहे उसमें से देखकर पढ़े या मेरे साथ पढ़े, जो भी ठीक लगे. ठीक है? आई कमिट टू एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट. सभी लोग मेरे साथ बोलिए. आई कमिट टू एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अवेयरनेस, कंपैशन एंड कॉन्शियस कम्युनिकेशन. आई चूज कनेक्शन ओवर विनिंग. मैं जीतने से ज्यादा कनेक्शन को महत्व देता हूं. आई चूज दैट. ठीक है? अगर आपके पास वो प्रिंट आउट है तो उसमें साइन कर दीजिए. अगर नहीं है तो वैसे ही कहीं पर भी आपको नोट पैड मिले, वहां पर सिग्नेचर डाल के नीचे डेट लिख दो, कमिटमेंट डाल दो वहां पर. बिकॉज दिस विल सेव योर रिलेशनशिप. जैसे मैंने कहा, ये डूब तो रिलेशनशिप को बचा सकता है. द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स. ऑलराइट. ठीक है? लेकिन आज का सेशन खत्म करने से पहले, पेज नंबर 20 के ऊपर एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. वो है, वन कम्युनिकेशन हैबिट आई विल चेंज इमीडिएटली. आज से मैं चाहता हूं सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कौन सी ऐसी एक कम्युनिकेशन की हैबिट है जो आप इमीडिएटली चेंज करने वाले हैं. जरा चैट बॉक्स में बताओ. फ्रॉम टुडेज सेशन, व्हाट हैव यू लर्न? एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट से. व्हाट इज वन कम्युनिकेशन हैबिट? आई विल बिकम बेटर लिसनर. मैं पोलाइट होऊंगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. व्हाट व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली कुछ नहीं लूंगा, डिफेंसिव नहीं हो जाऊंगा. ऑलराइट, लेट्स सी क्या लिखा है. ऑलराइट, empathetic listening ताहिर ने लिखा है. थैंक यू ताहिर जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. बी पोलाइट, फातिमा जी ने लिखा है वंडरफुल. Bhushan ji is saying soften startup. Try not to get defensive. I love the word try. All right, startup soften करेंगे. Acknowledge and ask
Is there anything more? Right, starting with politeness. Wonderful. Soften, startup, and polite. Ansar ji ने लिखा है. Thank you so much. All right, wonderful guys. Thank you so much. So ऐसे ही आज हमारा सेशन नंबर 11 खत्म हो चुका है. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. 11 वीक कैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला. जैसे आप जानते हैं कि वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द 3 days ऑफ रिट्रीट जो 13, 14, 15 मार्च को होने वाला है. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट, है ना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिट्रीट जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं. किसी को नहीं पता है लेकिन आपको बता दो बिकॉज वहां पर बहुत सारे लाइफ यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स है वो भी आने वाले हैं. वो 3 दिन में डे 1 इज गोइंग टू बी अबाउट हीलिंग, डे 2 इज गोइंग टू बी अबाउट कनेक्टिंग एंड डे 3 इज गोइंग टू बी अबाउट क्रिएटिंग. एंड आई कैन गारंटी अगर आप ये 3 दिन अटेंड करेंगे यू आर एट द एंड ऑफ द डे 3 आप मुझे बोलने वाले हो कि ये आपकी जिंदगी के सबसे पावरफुल 3 दिन थे. आई कैन चैलेंज यू दैट. ठीक है. सो मेक श्योर 13, 14, 15 कुछ भी हो मेक श्योर यू अटेंड एंड आई विल सी यू लाइव इन अहमदाबाद. ठीक है. ऑलराइट, वंडरफुल. थैंक यू सो मच. डे 3 पे हम एंड करेंगे अराउंड 6-6:30. आई ट्राई टू एंड अराउंड 6-6:30, है ना. यस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को. थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू, बाय.